नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आज का मेरा टॉपिक है भूकंप। ठीक है, तो इसमें जो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, पहला है भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली कंपन है जो पृथ्वी की अंदरूनी प्लेटों के हिलने के कारण होती है। कैसे होती है? पृथ्वी की अंदरूनी प्लेटों के हिलने के कारण होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, भूकंप के मुख्य कारण क्या है? भूकंप के मुख्य कारण है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा है भूगर्भीय धातुओं का अवसादन। क्या है? पहला टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूगर्भीय धातुओं का अवसादन। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। आपने सुना होगा कई बार कि भूकंप आता है तो उसमें लोग कहते हैं कि भूकंप का जो रिएक्टर पैमाने पे माप होती है, आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, फिर बोलते हैं हाँ कि 6.5 था या 7 पॉइंट कुछ था। उस बिहाफ पे रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। प्रश्न संख्या 4, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितने अंकों में मापी जाती है? तो ये जो रिएक्टर पैमाना है जिसमें 0 से 9 या उससे अधिक तक मापी जाती है। यहाँ तक भूकंप का सवाल है। ये भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने में 7 से ऊपर होने पर वो अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भूकंप का केंद्र क्या होता है? तो भूकंप का वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, भूकंप के तरंगों को क्या कहते हैं? जो भूकंप की तरंगे हैं उसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। ये जो हमारे प्रश्न संख्या 7 है वो भूकंप के प्रकार और कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें दिया है टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, विस्फोटक भूकंप तथा पतन भूकंप। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, भूकंप से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? तो भूकंप से बचाव के उपाय हैं मजबूत इमारतों का निर्माण कराना, भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करना, सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करना। भूकंप के दौरान ये सुरक्षा। प्रश्न संख्या 9, भूकंप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भूकंप में जो भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं हिमालय क्षेत्र हैं, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भारत है और गुजरात और एक महाराष्ट्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं? हिमालयी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भारत है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? तो ये भूकंप के दौरान जो कुछ यहाँ पे सावधानियाँ दी गई हैं देखते हैं। टेबल या किसी मजबूत स्थान के नीचे छिपना चाहिए, खुली स्थान पर जाना चाहिए और लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, भूकंप का एपिसेंटर जिसको हम ऊपरी केंद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपरी केंद्र। भूकंप का एपिसेंटर जो है पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है। प्रश्न संख्या 12, भूकंप मापन यंत्र का नाम क्या है? तो जो भूकंप मापक यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है,
भूकंप मापन यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। प्रश्न संख्या 13, भूकंप के मुख्य तरंग प्रकार कौन से हैं? तो जो भूकंप की तरंगे हैं उनका नाम है प्राथमिक तरंगे, इसको हम पी वेग, और द्वितीयक तरंगे एस वेग, और सतही तरंगे जो सतह की तरंगे होती हैं। ठीक है, कौन सी है? पी वेव और एस वेव, और जो सतह की तरंगे होती हैं। प्रश्न संख्या 14, पी वेव और एस वेव में अंतर क्या है? ठीक है, अब ये जो पी वेव है सबसे तेज होती है और ठोस, द्रव और गैस में भी वो ट्रेवल कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजर सकती है। जबकि एस वेव जो है केवल ठोस माध्यमों से होकर गुजरती है और धीमी होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, रिएक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर का भूकंप कितना विनाशकारी होता है? तो जो रिएक्टर पैमाने में 7 तीव्रता के ऊपर का जो भूकंप होता है वो बड़े पैमाने पर विनाशकारी हो सकता है और इमारतें, सड़कें आदि ध्वस्त हो सकती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, भूकंप के बाद होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के बाद होने वाली हलचल को आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफ्टर शॉक्स। प्रश्न संख्या 17, सिस्मिक जोन क्या होते हैं? तो सिस्मिक जोन जो है पृथ्वी के वो क्षेत्र जहां भूकंप की संभावना अधिक होती है। क्या है सिस्मिक जोन? जहां पे भूकंप की संभावना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 18, भारत में सबसे बड़ा भूकंप कब और कहां आया था? तो भारत में जो सबसे बड़ा भूकंप है वो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.7 थी और ये बहुत ही विनाशकारी था। प्रश्न संख्या 19, भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है? तो जो भूकंप है उसकी चेतावनी प्रणाली है, यह एक ऐसी तकनीक है जो भूकंप की तरंगों को पहले से पकड़कर कुछ सेकंड की चेतावनी देती है। क्या है? जो भूकंप की तरंगों को पहले से ही पकड़कर कुछ सेकंड की चेतावनी देती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, सुनामी और भूकंप का क्या संबंध है? ठीक है, सुनामी और भूकंप का क्या संबंध है? तो समुद्र में जो भूकंप आता है, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है। क्या होती है? सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, भूकंप की गहराई कितनी हो सकती है? तो भूकंप की गहराई कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, भूकंप आने पर इमारत के अंदर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो भूकंप आने पर इमारत के अंदर की सावधानियाँ, पहला, किसी मजबूत स्थान के नीचे बैठें। दूसरा, खिड़की दरवाज़ों से दूर रहें। और तीसरा, बाहर भागने की कोशिश न करें। प्रश्न संख्या 23, क्या ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकता है? इसका उत्तर है हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप का एक कारण हो सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो भूकंप का कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 24, क्या भूकंप को रोका जा सकता है? नहीं, भूकंप को रोका नहीं जा सकता। इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन इससे बचने या बचाव के उपाय किया जा सकता है। ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता, इससे बचाव के उपाय जो है किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 25,
भूकंप के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर है भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करके, जन जागरूकता और आपातकालीन तैयारी से भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे क्षति को कम किया जा सकता है। तो ये रहे भूकंप से संबंधित 25 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये हमारा जो चैनल है ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।